आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज जो वीडियो है वो मैं जो महीने का राशन जो है, ग्रोसरी जो लेके आते हैं हम लोग, उसको कैसे सेट किया, कैसे उसको मैं डब्बों में पिछला जो रखा है उसको निकाल के, और अभी जो इस क्या क्या लेके आई हूँ, कैसे मैंने इसको स्टोर किया। सो दोस्तों, मैं दिखाती हूँ इसी वीडियो में आपको कि आप थोड़ा वीडियो पूरा देखना, तभी आपको पता लगेगा आखिरी तक। सो गाइस, मैं चलती हूँ आपको, और आगे वीडियो ना बढ़ा के आपको दिखाती हूँ कि मैं आगे क्या क्या मुझे करना है और कैसे, क्योंकि जो भी सामान वगैरह लेके आना है तो उसकी लिस्ट भी बनानी है, सारा करना है। सो गाइस, चलते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। सो गाइस, ये मैं किचन के जो डब्बे हैं वो उनको निकालना शुरू कर दिया है। तो मैंने ये काम रात को ही शुरू कर दिया है, क्योंकि रात को 11:30 का टाइम हो रहा है। क्योंकि सुबह अगर मैं खाली करूँगी फिर मुझे धोने भी हैं डब्बे जो खाली हैं, उनको तो धोऊँगी और साथ साथ में धो के ही सामान भरा जाता है, लेकिन फिर भी कितना भी करो तो किचन में हो ही जाता है। तो मैंने ये किया कि आज मैं रात को ही निकाल के और सारा चेक करूँगी कि इसमें क्या क्या दालें जो है वो बची हुई हैं, क्या लाने वाली हैं। तो सारा अभी रात को हो जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह के ही काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, नाश्ता वगैरह, पूजा, नहाना धोना। तो मैं अभी रात को ही मैंने सारी किचन को कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये डब्बे जो हैं खाली कर दूँ। वैसे तो किचन बीच बीच में साफ़ होती रहती है, लेकिन आज जो है वो मेरा ग्रोसरी का ही है, तो मैं ये ग्रोसरी के ही डब्बे खाली करूँगी, और दूसरे किचन के जो हैं कवर्ड उनको नहीं आज मैंने छेड़ा है। तो अभी मैं जो है खाली करके ये भी चेक हो जाएगा मुझे कि कितना राशन अभी बचा हुआ है और क्या क्या चीज़ें लानी है। कभी कभी क्या होता है कि हम डबल भी आ जाता है, अगर हम चेक नहीं करते हैं तो वो रखा है जो सामान वो रखा रह जाता है, और हम नया ले आते हैं तो वो रख देते हैं। क्योंकि ऊपर का जो है किचन का सबसे ऊपर, उसमें मैं स्टोर करके रख देती हूँ जो बचा हुआ है। तो कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, तो इसलिए फिर मैंने सारा ही अभी रात को ही निकाल लिया है, क्योंकि अभी तसल्ली से सारे काम हो जाएंगे, सब लोग सो गए हैं। तो मैंने कहा अभी मैं रात को ही ये सारा काम कर लूँगी, तो ये इसमें दिक्कत फिर नहीं होती है, क्योंकि जो फैलेगा अभी रात को तो सुबह अच्छे से सफाई हो जाएगी। तो अभी ये आप देख रहे हैं कि 11 बज गए हैं, खाना पीना हो गया था। तो अभी मैं ये डाइनिंग का जो है, क्योंकि अगर इसके ऊपर डब्बे रखूँगी सारे ये ख़राब हो जाएंगे, तो मैं इसको खाली कर रही हूँ। इसकी जो मैट वगैरह हैं इनको हटा रही हूँ, क्योंकि इसी पे सारा सामान आ जाएगा ना, तो किचन में नहीं फैलेगी। अगर मुझे रात को लेट भी हो गई और नहीं कर पाई तो इस पे रखा रहेगा, तो मैं सुबह कर लूँगी, क्योंकि किचन में अगर छोड़ दिया तो सुबह काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैं पुराना वाला जो कवर है उसको मैं डाल रही हूँ। तो इसी के ऊपर मैं सारे जो भी डब्बे मैंने निकाले हैं वो मैं सारे इसके ऊपर रखूँगी, और मैंने ये करना शुरू कर दिया है। तो मैं किचन से ला के सारे डब्बे रख रही हूँ। तो इसमें जो भी है यहीं पे ये रखे रहेंगे, और इनमें से जो खाली करके धोने वाले हैं वो अभी जितना मेरे से हो जाएगा रात में उतना कर लूँगी, नहीं तो बाकी का फिर सुबह भी करूँगी, क्योंकि कल सामान लेने जाना है। ग्रोसरी के जो है लिस्ट भी बनानी है, सामान लाना। कई दिन से सोच रहे थे जाने की, लेकिन नहीं जा पा रहे थे, तो कल के लिए बोला इन्होंने कि कल जाके सामान ले आते हैं, क्योंकि अब त्यौहार भी आने वाला है, होली आने वाली है, तो सामान चाहिए होता है। आपको पता है ना, पापड़ बड़ियाँ सब बननी है, तो सामान सारा ही चेक करना है, और थोड़ा जब फेस्टिवल होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है सामान। तो इसलिए ये चेक करना भी इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि लिख के सामान आ जाता है। मैं लिस्ट बना के ही काम करती हूँ, मुझे वैसे याद नहीं रहता। याद क्या रहता है, कभी कभी क्या होता है अगर हम रिटर्न में नहीं रहते ना, तो अननेसेसरी सामान ज़्यादा आ जाता है, और जो ज़रूरत का है वो रह जाता है। तो अभी मैंने डब्बे यहाँ पे सारे रख दिए हैं, और ये मेरे सेलो के डब्बे हैं, तो इनकी क्वांटिटी ये 2 लीटर के हैं, 2 के हैं, 1.5 के हैं और 1 के हैं। इस तरह से इनकी क्वांटिटी है। तो मैं सेलो के ही ये लिए हुए थे। अभी तो एकदम इनको रिप्लेस नहीं करूँगी, क्योंकि इनकी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, ट्रांसपेरेंट है, दिख रहे हैं। जब ये ख़राब हो जाएंगे तब फिर मैं ग्लास के यूज़ करूँगी। जो छोटे मसाले वाले हैं वो मैंने सारे चेंज कर दिए हैं, वो मैंने ग्लास वाले सारे ले लिए थे मिल्टन के, तो अभी इनको नहीं कर रही हूँ मैं। ये मेरे अभी नए हैं, अच्छे चल रहे हैं। जब किचन बनी थी तभी मैंने लिए थे, सारी किचन के ही बदल दिए थे। तो अभी मेरे को लिस्ट बनानी है, तो मैं ये सामान लिख रही हूँ कि क्या क्या सामान मुझे जो जो याद आता जा रहा है, क्योंकि एक बार में तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं अभी लिख दूँगी, जो रह जाएगा तो सुबह फिर कुछ बाद में भी याद आता जाता है, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में हमेशा चीज़ें किचन की तो रहती हैं, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, कितना लाना है, क्या लाना है। क्योंकि अगर इनको कह भी दूँगी तो वो कह देते हैं क्वांटिटी बताओ कितनी लानी है, तो वो सब अपने को ही देखना पड़ता है, महीने में कितना लग जाता है सामान, उस हिसाब से क्वांटिटी भी लिखनी होती है। और
सब अलग अलग ब्रांड के चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को ही, लेडीज़ों को ही पता होती हैं कि हम क्या यूज़ करते हैं, क्या अच्छा है क्या ख़राब है। तो उस हिसाब से अब ये लिस्ट जो है वो मैं बना रही हूँ, और बाकी चीज़ें जो रह जाएंगी वो मैं सुबह भी लिख लूँगी। क्या होता है कि जब हम सामान इस तरह से लाते हैं तो ये करीब मेरा, अब मैं जो लेके आऊँगी ना 2 से 3 महीने तक का ये ग्रोसरी हो जाएगी। बीच बीच में 1-2 चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो वो फिर जो आसपास में शॉप होती हैं वहाँ से ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर जो सामान ले आए तो वो 2 महीने 3 महीने तक हमें बिल्कुल ही नहीं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बीच बीच में भी ख़त्म हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो पर इतना ये रहता है कि जो स्टोर दालें वगैरह है, चावल हैं, चीनी, जो भी चीज़ें हैं वैसी हैं तो वो स्टोर हो जाती हैं ना। उससे क्या होता है, एक तो बरकत हो जाती है, और हर महीने 10 दिन में 15 दिन में ज़्यादा भागना नहीं पड़ता। कभी कभार कोई चीज़ ख़त्म हो गई, चलो अलग बात है। तो इसलिए लिस्ट बना के सारा सामान मैं उस हिसाब से मंगवाती हूँ। तो इससे क्या होता है, अब जो पिछली रखी हुई है, अभी मैंने ये रात को मैंने डब्बे जो खाली थे वो धो के रख दिए, ये खाली कर दिए थे। अब सुबह हो गई है तो अब ये सुबह में मैं ये सारी चीज़ें, अब मैंने डब्बे खाली किए ना, आपको दिख रहा है, ये मैं ऊपर छत पे लेके जाऊंगी, क्योंकि छत पे इनको थोड़ा धूप लग जाएगी। ये पहले की रखी हुई हैं चीज़ें, तो अभी मैं छत पे जा रही हूँ लेके। बहुत चक्कर लगने वाले हैं छत पे, क्योंकि अब ये धूप है तो धूप में सारी चीज़ें सुखा दूँगी, दोबारा से इन्हीं डब्बों में धो के भर दूँगी। तो जो नया जो सामान लेके भी आऊँगी ना, वो अभी ये जो चीज़ें हैं ये मैं पैकेट रख दूँगी। लेके तो इसलिए आऊँगी कि बीच में नहीं जाना पड़ेगा, तो वो मैं पैकेट रख दूँगी। लेकिन ये वाली चीज़ें पहले यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं वो वाले पैकेट खोलूँगी। तो इसलिए अब इनको मैंने धूप लगा दी है। धूप लगाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, जब भी डब्बे खाली करो आप, अगर आधे घंटे की भी धूप लग जाती है ना तो चीज़ें, कीड़े वगैरह नहीं होते हैं, और हमें पता भी रहता है कि कोई चीज़ ख़राब हो रही है कैसे है, उसको हम उस हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए अब ये मैंने सारी चीज़ें, ये देख रहे हैं 4-5 चक्कर लग गए हैं मेरे, तो ये मैंने सारी धूप लगा दे रही हूँ। ज़्यादा है अब इनको, क्या है, कपड़े पे ये थोड़ी ज़्यादा थी इसलिए रख दिए, बाकी मैंने बर्तनों में ही ऐसे ही रख दिए हैं, क्योंकि इनमें ये ख़राब नहीं है, कुछ नहीं है, पर थोड़ा धूप लगाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इनको ऐसे ही रख दिया। बीच में 1-2 बार हाथ लगा दूँगी और फिर इनको डब्बे में करके रख दूँगी। अब ये डब्बे जो नीचे के खाली हो गए हैं, कुछ रात को धो दिए थे, कुछ अभी सुबह धो के पहुँच के भी रखे हैं, तो ये भी इनमें हवा लग जाती है तो क्या होता है कि चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। कह देते हैं स्मेल आने लगती है, तो ऐसा नहीं है, स्मेल ऐसे नहीं आती है। अगर आप प्रॉपर इनको हर बार धो के और धूप लगा के, थोड़ा सा धूप लगा दो तो ज़रूरी होती है। अब ये सामान भी आ गया है, क्योंकि दिन का खाना आना बनाया, उसके बाद सामान लेने गए तो ये सामान आ गया है। और अब मैं देखती हूँ कि जो डब्बे खाली किए थे, जो सामान रखा है, वो पैकेट तो मैं एज़ इट इज़ रख दूँगी उनको एक अलग से डब्बे में, और जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उनको निकाल के डब्बों में खाली कर दूँगी। तो पहले मैं यहाँ पे आंगन में थोड़ी जगह खुली है यहाँ पे, और किचन भी नज़दीक है, यहाँ डाइनिंग पे डब्बे भी रखे हैं, तो मैं सारा सामान यहीं पे ले आई हूँ। और अकेले ही सारा काम ये सब करना है, क्योंकि ये ना तो बच्चों का काम है, और बच्चों के आदि के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो वो नहीं, इतनी हेल्प नहीं कर पाता है, और इनको भी काम से जाना पड़ता है। भाई हस्बैंड के तो बाहर के काम होते हैं, तो उनको तो बाहर का ही करना है, तो ये सारे काम अपने को ही करने पड़ते हैं। और वो करेंगे भी तो हमें समझ में नहीं आता, जो हमारे काम है वो हम ही को प्रोसेस से करते हैं, तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो इस तरह से अब ये मैं सारा पहले इनको खोल के निकाल रही हूँ, सारे कार्टून बैग मैं पहले खाली कर रही हूँ, कि मुझे खुद को पता हो कि क्या क्या सामान किस में है, क्योंकि जहाँ से लाते हैं तो वो होल सेल का ही मार्केट है, वहाँ से लाते हैं, तो वो जब पैक करते हैं ना तो सारा इधर का उधर पैक हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं ये कार्टून खाली कर रही हूँ, सारा सामान बाहर निकालूंगी, उसके बाद फिर मैं चेक करूँगी कि मुझे कौन से पैकेट खोलने हैं, कौन से नहीं हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम ये है कि इनको बॉक्सों को पहले खाली करूँ मैं, तो मैंने कर दिया। और ये काफ़ी अच्छा है, इसका कार्डबोर्ड बहुत अच्छा है, हैवी है, तो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया। इसको मैं यूज़ में लूँगी इस अभी, क्योंकि गर्म कपड़े जो है ना वो रखने वाल का टाइम आ रहा है, तो अभी ये होली तक तो इतना ज़्यादा काम है कि बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, क्योंकि कपड़े भी धो के साफ़ करके रखने हैं गर्म, इधर ये भी काम फैला हुआ है, इधर पापड़ वगैरह भी बनाने हैं, क्योंकि त्यौहार है। बच्चे हैं, कह देते हैं नहीं खाते हैं, लेकिन बाज़ार का तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बाज़ार के पापड़ वगैरह अच्छे नहीं लगते, तो मैं घर में ही बनाती हूँ, भले ही थोड़े थोड़े बना लूँ, पर बनाऊँगी ज़रूर। तो अभी होली तक बहुत बिजी रहने वाली हूँ, तो अभी ये मैंने खाली कर लिए हैं। तो ये कार्डबोर्ड मेरे काम आ जाएंगे, इनको मैं कैसे यूज़ करूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। दीवान वगैरह में जो सामान हम रखते हैं उसमें, तो ये सेपरेशन के काम आ जाते हैं, तो किसी दिन उसका वीडियो, अभी तो हो सकता है ना बना पाऊँ मैं, क्योंकि अभी ये काम बहुत ज़्यादा है फेस्टिवल तक,
धूप भी थोड़ी देर ही आती है। छत मेरी आधी एक रूम बना हुआ है तो पीछे के पोर्शन में थोड़ी देर धूप आती है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कर पाती हूँ कि धूप वाला काम मैं एक ही दिन में कर दूँ। तो अब ये मैंने पैकेट सारे निकाल के रख लिए हैं। सामान मुझे पता लग गया क्या क्या मैं लेके आई हूँ। डब्बों को भी मैंने, ये जो थोड़ा 1-2 डब्बे रह गए थे तो इनको मैं बाहर बालकनी में, धूप आ गई है तो मैं यहीं रख दे रही हूँ, ऊपर अब नहीं जा रही हूँ क्योंकि 1 ही 2 रह गए। ताज़ा ही पीसा था बेसन मैंने, ज़्यादा अभी इसको टाइम नहीं हुआ है क्योंकि बेसन भी मैं घर में ही बनाती हूँ चने की दाल से, और क्योंकि आटा भी घर पे ही पीसती हूँ, बेसन भी, तो ये चीज़ें मेरी घर पे ही बनती हैं। तो जितनी मुझे ज़रूरत होती है 15 दिन के हिसाब से मैं उतना ही, या 1 महीना, आटा तो मेरा 1 महीना नहीं चलता, वो तो मैं हफ्ता 10 दिन के हिसाब से ही पीसती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इस वजह से ताज़ी चीज़ें ही कोशिश ये रहती है कि जितना मेरे से बन जाए, क्योंकि बच्चे बाहर निकल जाएंगे, पता नहीं इनको क्या मिलता है खाने को, कैसा मिलता है, पर जब तक मेरे पास हैं तब तक तो मेरे से जितना हो जाता है कोशिश करती हूँ। तो ये मैंने पैकेट खोलने शुरू कर दिए हैं। जो चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में हैं उनके लिए मैंने बड़े 2 किलो वाले डब्बे जो हैं वो उनमें कर दूँगी, और बाकी 1-1 पैकेट जो 1-1 किलो के हैं इनमें डाल के रख दूँगी। और ये एक मैंने नीचे कार्टून रख लिया क्योंकि ये जो पैकेट काटूँगी तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, तो इस वजह से मैंने नीचे रख लिया है। और ये जो बाल्टी है तो ये सामान वामान रखने के लिए, ये इसी में मैं जो पैकेट एक्स्ट्रा हैं उनको रखती जाऊंगी, और ढक्कन लगा के इसको मैं किचन के सबसे ऊपर वाले उसमें रख दूंगी। तो ये पोहे के पैकेट इकट्ठे ही लेके आते हैं। ये वही है, मैंने, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर देखिए। इसमें मसाले का जो पैकेट है वो साथ में ही आता है और बहुत इनका टेस्ट अच्छा बनता है, तो इसलिए बच्चे मार्केट का नहीं खाते हैं, यही वाला खाना पसंद करते हैं क्योंकि मसाला इसके साथ ही आता है। तो अब ये इस तरह से मैं खाली कर रही हूँ, और ये जो पाउच जो खाली होते जा रहे हैं ना, नीचे मैंने कार्टून रखा हुआ है उसी में खाली कर करके मैं ये डाल रही हूँ। तो जिससे क्या होगा कि नीचे झाड़ू वाड़ू जो लगाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा पॉलीथीन नहीं फैलेंगी, क्योंकि आपको पता है कि राशन जैसे सामान ज़्यादा है तो ये पूरा अगर नीचे डाल दूँगी तो फैल जाएगा। तो मैं इसी कार्टून को उठा के सीधा डस्टबिन में उसमें डाल दूँगी मैं निकाल के, तो डबल डबल काम मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो कपूर के पैकेट हैं, मैं कपूर, मुझे आदत है थोड़ा सा जलाने की, मैं जलाती हूँ, तो इस वजह से मैं इकट्ठे हुए पैकेट लेके आई हूँ। वो मैंने मंदिर का सामान है साथ साथ में मैं मंदिर में भी रखती जा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे ये सारा काम करना था। तो मैंने सुबह काम थोड़ा नाश्ता वगैरह का जल्दी कर लिया था। किचन भी फैली हुई है, फैली तो इसलिए है क्योंकि ये काम करने होते हैं तो फैल ही जाती है, छोटी जगह होती है तो। पर नाश्ते वास्ते का काम मैंने कर लिया है। बीच में ही, इसी के बीच में कोशिश करूँगी मैं खाने की भी, कि खाना भी बना लूँ। तो क्योंकि भूख का टाइम हो जाएगा तो कुछ तो बनाना है, तो साथ साथ मैं ये करती जा रही हूँ। तो आप जब डब्बे निकाले हैं सारे, और ये वाला जो मेरा कवर्ड का एरिया ना थोड़ा अंदर गहराई में है, जब चीज़ें बनती हैं तब बहुत सी चीज़ों में समझ नहीं आती हैं, तो इसमें अंदर काफ़ी गहरा है तो ये डब्बे अंदर तक चले जाते हैं। पर मुझे पता है, मैं खुद से यूज़ करती हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैं आगे के डब्बे निकाल के चेक कर लेती हूँ पीछे कौन सा डब्बा रखा है, मुझे दिख जाता है। तो ये जो है तो ऑलिव ऑयल है, रिफाइंड वैसे यूज़ नहीं करती हूँ, ऑलिव ऑयल है। वैसे मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी क्या फेस्टिवल आ रहे हैं तो हर चीज़ में चाहिए होगा, तो इस वजह से मैं ऑलिव ऑयल के पैकेट लेके आई हूँ। तो मैंने ये जो ग्लास के कंटेनर थे उनको मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो बाकी सरसों का तेल तो इकट्ठा लेके ही रखती हूँ मैं, टीन लेके रखती हूँ, तो वो भी मेरा नीचे किचन है जो उसमें स्टोर करती हूँ, रखा हुआ है। तो मैं इस तरह से डब्बों में सामान भर दिया है और मैंने ऊपर लगाती भी जा रही हूँ। तो ये जो है चीनी और चावल के ये बड़े डब्बे हैं, तो ये इनको मैं नीचे रखती हूँ, क्योंकि चीनी भी हर छोटे डब्बे में निकालती हूँ बार बार, तो 2-3 दिन में इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से ये इस वाले बास्केट में जो है ये थोड़ा है, छोटा है लेकिन बड़ा गहरा है, इस वजह से इसमें भारी सामान ये मैं रख देती हूँ। तो चीज़ें जो निकली हैं उनको भी फटकते साफ़ करती जा रही हूँ और रख रही हूँ। तो जो मेरी पहले की जो दालें वगैरह थी, तो मैंने नई दालें अभी नहीं निकाली हैं, पुरानी वही धूप लगा के उनको यूज़ करूँगी। उसके बाद में ये नई जो है वो खाली होते जाएंगे तो मैं डब्बों को निकाल के साफ़ करके रख लूँगी। ये चीनी रखी हुई है, और ये चावल है, चावल भी 2-3 तरह के हो जाते हैं एक्चुअली। ये भी चावल है, मटर हैं, तो इस तरह के ये जो बड़े डब्बे हैं मैंने नीचे ही रख दिए जो कम यूज़ में आते हैं। और ऊपर वाले जो है तो ये कर दिए, नमकीन बिस्किट वगैरह हैं इनके अलग है इसका ड्रॉयर, तो वो चीज़ें मैं अलग रखती हूँ। मंदिर का सामान मैंने मंदिर में रख दिया है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा
थकान भी हो रही है और पजल भी बहुत ज़्यादा हो रही हूँ, लेकिन करना ज़रूरी था क्योंकि अगर एक बार सामान भर जाता है डब्बों में तो फिर जल्दी से निकलना नहीं होता। तो इस बार काफ़ी दिन से सामान आया नहीं था, लेकिन ये होता है ना कि हम कितना भी सामान ना आए फिर भी किचन में माता रानी की इतनी कृपा होती है कि कभी भी पूरी किचन खाली नहीं होती है, क्योंकि उस हिसाब से हम लोग चलते हैं कि अब ये जो थोड़ी चीज़ें हैं ना पहले इनको यूज़ करूँगी, उसके बाद में नए वाले जो पैकेट हैं वो खोलूँगी। तो अभी मैंने जिनमें डब्बे भरने वाले थे भर दिए हैं, और कोशिश ये रहती है कि एक पैकेट खोलूँ तो पूरा डब्बा ना भरने की कोशिश नहीं है कि दो पैकेट खोल दिए डाल दिए। जब ये यूज़ हो जाता है तो डब्बे को खाली करके और तुरंत पानी से धोया और भर दिया। तो इस तरह से आप भी स्टोर अगर करेंगे ना राशन तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, पैसे भी नहीं बर्बाद होंगे, आपकी चीज़ें आपको ज़रूरत के हिसाब से मिल जाएंगी। सो आप लोग भी इसी तरह से अगर करते हैं तो कमेंट में बताइए, नहीं करते हैं तो आप इस तरह से करना शुरू कीजिए, बहुत आसान होता है। सो गाइस आप दोस्तों, तो आप लोगों ने देख लिया आज मुझे कि मैंने सामान सारा सेट कर दिया है, और रात को ही मैंने 11 साढ़े 11 बजे डब्बे खाली किए थे, और कैसे कैसे मैंने सारा सामान लगाया। पूरा वीडियो देख के आपको पता लग गया होगा, और आई होप आप लोग भी ऐसा करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो पिछला जो सामान निकाल के डब्बे खाली करना, कैसे करना, ये हर घर में ही होता है। और जो मैंने सारा आज मेरा काफ़ी टाइम लग गया है, रात को भी आधा काम कर दिया था, और उसके बाद जो भी हम लेके आए हैं सामान तो उसको आज पूरा बॉक्स डब्बों में रखा, और पूरा दिन आज इसी तरह निकल गया है। सो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ अच्छा सा लेके आऊँ, ऐसा देख के चलती हूँ मैं कि क्या आपके लिए लेके आऊँ। तो आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, सो गाइज बताइएगा। थैंक यू, बाय।